भारत कहेंगे तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि राम लक्ष्मण भरत, ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो भरत नहीं है मास्टर। यह जो भरत राजा है, ये है शकुंतला और दुष्यंत महाराज का बेटा है। जब दुष्यंत महाराज एक बार जंगल में आते हैं, उसके बाद उस समय शकुंतला को देख के मोह परवश में उनको शादी करते हैं। उसी की वजह से बच्चा पैदा होते हैं, लेकिन दुष्यंत राजा वापस चले जाते हैं। शकुंतला उनके पास पहुंचती है बेटे को लेके, लेकिन वो कभी पहचानते नहीं उनको। बचपन में भरत को अपना पिताजी का प्यार नहीं मिला था। हमेशा याद रखिए कि बच्चे को हमेशा पिताजी और माताजी दोनों का प्यार मिलना चाहिए। ये पहले दुष्यंत राज ने शकुंतला को और उनका बेटे को, भरत को, पहचानते नहीं है, लेकिन जब उन्होंने अंगूठा को देखा तब तो वो पहचान लेते हैं। बाद में जब दुष्यंत राजा का शरीर छोड़ने के बाद भरत अच्छा राजा बन जाते हैं और राज्य को विस्तार करते हैं, पूरा भारत देश को और पूरा अखंड भारत देश को तरफ विस्तार करते हैं। इतना अच्छा देखभाल करते हैं, लोग उनको बहुत तारीफ करते हैं। राजा मतलब कैसे होना चाहिए, एक भरत के जैसा होना चाहिए, ऐसा लोगों ने समझ के बैठे। जब उन्होंने अच्छी तरह का धर्म के हिसाब से पालना किया है, उसके बाद उनका रिटायरमेंट का समय आए हैं, तब उन्होंने ये सोचा था कि इस राज्य को मैं और मेरा पुत्र को देना चाहिए, कौन सा बेटे को देना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। जब उन्होंने वेद व्यास जी को खबर पहुंचा देते, तो व्यास महर्षि आके उनको कहते हैं कि जो दुनिया को जो जीता हुआ राजा अपना मन को कभी जीत नहीं पाया। राजा, आप कैसे कह सकते हैं कि आपको जो बेटा है, आपका पास जो क्वालिटी हुई वही क्वालिटी उसके पास रहेगा, आप बोल सकते हैं क्या? जनरल हम सब लोग का आदत हो गया कि एक वारसत्व है। माता पिता अगर पॉलिटिक्स में है तो बच्चे भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए, माता पिता डॉक्टर है तो बच्चे भी आना चाहिए, राजा भी एक ही खानदान में आना चाहिए, ऐसा बना के रखे थे। इसी की वजह से भरत ने भी सोचा था कि अपना बेटे को देने के लिए, लेकिन ऐसा वेद व्यास जी ने उनको याद दिलाता कि आपने पूरा दुनिया को जीते हैं, लेकिन अपना मन को जीत नहीं पाया है। आप कैसे आपका बेटे को लायक समझ सकते हैं? आपका बेटे को क्यों देना चाहिए आपको राजा का रूप में? तब भरत ने अच्छा सोच लेते हैं कि यस, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या करते हैं कि पूरा राज्य में सबको ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हम राजा चुनना चाहते हैं, हम कुछ टेस्ट करेंगे, इस टेस्ट में जो पास करेंगे उन्हीं को राजा बनाएंगे। उस टेस्ट में भरत राजा का बेटा भी है और जो क्वालिफाइड जो जवान लड़के हैं पूरा इस भारत देश में, उन सबको बुलाते हैं। उसके बाद एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट हम हमेशा वो लोग कंडक्ट करते हैं। पहले सेमीफाइनल, लास्ट में फाइनल, आखिरी में उनको वो लोग ने चुनते हैं एक व्यक्ति को। वो उनका बेटा नहीं है, लेकिन जो राजा के रूप में योद्धा भी है और धर्म भी जानते हैं, उस तरह के एक व्यक्ति को चुन लेते हैं भारत ने। फिर उन्हीं को वो राज्य को सौंप लेते हैं। उसका नाम है भूमन्यु। आ